एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चे का नाम राहुल था। राहुल ने कभी जंगल नहीं देखा था। उसके पास जंगल और वन्य जीवों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिताजी से जंगल जाने की इच्छा जताई। पिताजी ने उसकी इच्छा को पूरा करने का निर्णय किया और उसे अपने साथ जंगल ले गए। राहुल बहुत खुश था क्योंकि वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जंगल में था। वह जंगल में घूमते घूमते वन्य जीवों को देखने लगा। उसने वाइल्ड एक्सप्लोरर की तरह सभी वन्य जीवों को ध्यान से देखा। राहुल को जंगल में कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन उसने एक गुफा देखी। वह उस गुफा में घुस गया। गुफा अंधेरा था और राहुल को डर भी था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ते हुए गुफा की गहराई में जाने का निर्णय लिया। गुफा में जाते ही राहुल ने एक चमकदार आभूषण देखा। वह उसे उठाकर देखने लगा। चमकदार आभूषण उसकी नजरों को अपनी ओर खींच रहा था। राहुल ने आभूषण को उठाकर अपने पिताजी को दिखाया। पिताजी को भी बड़ी आश्चर्य हुई। वह बताने लगे कि यह आभूषण किसी राजा या रानी का है। राहुल को खुशी हुई कि उसने जंगल में इतना अच्छा आभूषण पाया। फिर राहुल और उसके पिताजी गुफा से बाहर निकले। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या हम इस आभूषण को राजा या रानी को वापस देने जा सकते हैं? पिताजी ने हाँ कहा। उन्होंने सोचा कि यह आभूषण किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उन दोनों ने अपने गांव के सरपंच को इस आभूषण के बारे में बताया। सरपंच ने आभूषण को देखा और उसके महत्व को समझा। उन्होंने इसे राजा के दरबार में वापस लौटाने का निर्णय लिया। राहुल और उसके पिताजी ने आभूषण को लेकर राजा के दरबार में जाने का निर्णय किया। राजा के दरबार में जाकर उन्होंने राजा को आभूषण सौंपा। राजा ने आभूषण को देखा और बड़े ही आश्चर्य से पूछा, यह कौन सा गुफा है जिसमें तुम्हें यह आभूषण मिला? राहुल ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा सम्मान दिया। राहुल ने बड़े गर्व से अपने पिताजी को देखा। उसका सपना पूरा हो गया था। राहुल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते रहें तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राहुल ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और संघर्ष दिखाया और अपना लक्ष्य हासिल किया।